एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम रामू और पत्नी का नाम रामवती था। वह बहुत गरीब थे। इतना गरीब थे कि किसी दिन बिना खाए ही सोना पड़ता था। रामू का एक फल का बगीचा था, बस उसी से गुजारा होता था उन दोनों का। रामू रोज बगीचे में जाता और काम करके घर आ जाता था। एक दिन रामू रामवती से बोला, पता ना हम लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। आएंगे जी, जरूर आएंगे। आप मेहनत से बगीचे में काम करिए। हाँ हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। अब कुछ दिनों में फल आने लगेंगे पेड़ पर। हाँ, ऐसे ही ख्याल रखिए बगीचे का। फल आएगा तभी न बेचाएगा। हाँ, भाग्यवान उसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि कब फल आए। उसी गांव में सूरज और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक दिन सूरज की मुलाकात रामू से हुई। सूरज बोला, तब रामू भाई सब ठीक ठाक है ना? रामू बोला, अभी तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। आप अपना बताइए। सूरज बोला, मेरा सब ठीक है। छुट्टी आया हूँ कुछ दिनों के लिए। रामू बोला, बहुत अच्छे किए, इन दिनों गांव के भाईजनों से भी मुलाकात हो जाएगी। सूरज बोला। हाँ हाँ जरूर। रामू बोला, ठीक है सूरज भाई, अब चलते हैं, बगीचे में थोड़ा काम है। सूरज बोला। हाँ हाँ जाइए, काम भी जरूरी है। तभी रामू बगीचे चला जाता है और सूरज अपने घर। शाम को रामू घर आया। उसने रामवती से बताया कि आज सूरज से मुलाकात हुई, शायद छुट्टी आया है कुछ दिनों के लिए। अच्छा किए हैं। एक दिन रामू बगीचे में काम करने गया। पूरा दिन काम किया और शाम को घर आ रहा होता है। तभी सुरेश मिला। सुरेश बोला, अरे रामू भाई, किए कुएं के पास तुम्हारा बगीचा है क्या? हाँ सुरेश भाई, पर क्यों? बगीचे में किस किस फल का पेड़ है? सुरेश भाई, ज़्यादा तो ना नहीं है, दो आम के हैं, एक संतरा का है और दो दो या चार होंगे अनार का। बस उसी से घर चलता है। बस इतना ही है? केला का मार्केट में बहुत डिमांड है, उसी का लगा देते 4-5। हाँ हाँ सुरेश भाई, इस बार फल होगा, बेचने जाएंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से खरीद के लगा देंगे। हाँ हाँ रामू भाई, उससे भी अच्छा इनकम हो जाएगा। हाँ देखिए क्या होता है। अच्छा रामू भाई, उस कुएं के पास सुना है कि चुड़ैल रहती है, गांव के कुछ लोग बता रहे थे। अरे सुरेश भाई, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं लगा। ना बस बोले, लेकिन देखिएगा। हाँ हाँ सुरेश भाई। रामू घर चला जाता है और सुरेश अपने घर। रामू घर गया, खाना खाया, सो गया। सुबह हुई, रामवती खाना बना रही थी। रामू रसोई घर में गया और रामवती से बोला, सुनती हो, वो जो बगीचे के पास कुआं है ना, सुरेश बोल रहा था कि वहाँ चुड़ैल रहती है। अब पता ना जी, लेकिन एक बार माँ जी भी बोल रही थी कि बगीचे के पास जो कुआं है उसके पास चुड़ैल रहा करती थी। रहा करती थी, है नहीं नो? इतना बोलकर रामू वहाँ से चला गया। रामू का काम का समय हुआ। रामवती से बोला, अरे सुनती हो, मुझे बगीचे जाना है, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बस लाई, रुकिए। हाँ जल्दी लाओ, देर हो रही है। रामू बगीचे के लिए घर से निकला। बगीचे पहुंचा तो उसको थोड़ा अजीब लगा। रामू सोचने लगा, आज बगीचे में अजीब क्यों लग रहा, जैसे कोई आया हो। फिर अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन काम किया। शाम हुई, रामू घर के लिए चला। कुछ देर गया तो आगे एक चुड़ैल मिली। चुड़ैल को देखकर रामू डर गया। हा हा हा, मैं तुझे खाऊंगी। डरते हुए रामू बोला, मुझे मत खाओ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
रामू घर की तरफ भागा। तब तक चुड़ैल रामू को पकड़ ली और उसे मार दी। अंधेरा हो रहा था। रामवती सोच रही थी, आज इनको आने में इतना देर हो गई, अब तक तो आ जाया करते थे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्यों नहीं आए अभी तक। पूरा अंधेरा हो गया लेकिन रामू नहीं आया। रामवती सुरेश के घर गई और हड़बड़ाते हुए बोली, अरे सुरेश भाई, देखिए ना, ये अभी तक बगीचे से घर नहीं आए, पूरा अंधेरा हो चुका है। सुरेश कुछ गांव वालों को लेकर बगीचे की तरफ गया। वहां पहुंचे तो देखे कि चुड़ैल रामू को मार दी थी।